Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to discuss about the second part of a plant, that is stems. In a previous video we have already discussed about root, what is root, what are its different morphology, what are the different zones present in the roots. Now we will see about the stems. See how stems are what? These are basically the ascending part of a shoot. और हम बोल सकते हैं प्लांट का असेंडिंग पार्ट है और यू कैन से द इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट जो एरियल इन नेचर होता है, मीन सॉइल के ऊपर हवा में रहता है, ठीक है। और ये डेवलप किससे होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के पास दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। अपर एक्सिस इज नोन एज प्लूम्यूल और जो लोअर एक्सिस होता है दैट इज नोन एज रेडिकल। हमारी रूट किससे डेवलप हो रही थी? रेडिकल से। हमारा शूट किससे डेवलप होगा? प्लूम्यूल से। तो स्टेम एक ऐसा असेंडिंग पार्ट है शूट का जो आपके प्लूम्यूल से डेवलप हो रहा है। प्लूम्यूल इज व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पे जो स्टेम है ये नेगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट शो करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक शो करता है, मीन टुवर्ड्स द लाइट ये मूव करता है, राइट। यहाँ पे इट इज रिटन इट अराइजेस फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो एंड आपकी स्टेम के और रूट के बीच में एक और मेजर डिफरेंस होता है। रूट में आपका कोई भी नोड्स एंड इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होते हैं, whereas in case of stems there are large number of nodes and internodes present in them. Along with that, stem also possess certain bird like structures, right? Now let us see different modification of stems को हम different part में classify कर सकते हैं, underground stem, aerial stem, sub aerial stem. first देखते हैं underground stem से। underground stem की modification क्या क्या हो सकती है? mean स्टेम आपके अंडरग्राउंड होगा सॉइल के, और उसमें हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड बेसिकली क्या होता है? रूट पार्ट होता है, बट यहाँ पे स्टेम वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा जो सॉइल के नीचे है और वो डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाई है। फर्स्ट इज हेयर राइजोम। राइजोम इज बेसिकली जो स्ट्रक्चर आप जिंजर में देखते हो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम, जिसमें बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे से यू विल फाइंड कि जो नोड वाला एरिया है वहां से आपकी न्यू रूट्स अराइज होती हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, इरेगुलर स्ट्रक्चर हैविंग फ्लैशी कवरिंग ओवर इट और लार्ज नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड जिसमें होता है, उस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजोम। बेस्ट एग्जाम्पल जिंजर एंड टर्मरिक। सेकेंड ग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट इज ट्यूबर। ट्यूबर जैसे आलू होता है, ठीक है। यहाँ पे अंडरग्राउंड ब्रांच जो होगी प्लांट की वो सॉलन हो जाएगी बिकॉज इट हैज अ फूड इन इट, ठीक है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स अराइज होते हैं जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप? इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को भी कॉल इट एज ट्यूबर। द बेस्ट एग्जाम्पल वे यू कैन सी दिस इज पोटैटो। basically what is happening, the end portion of the stem is getting swollen up, ठीक है, due to the storage of food. Third type is corm. It is again a sub aerial underground stem, ठीक है। ये याद करो, in a previous lecture we have discussed about the एक हमने बीट रूट का पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टॉप राइट टॉप शेप का होता है, ठीक है। ये भी सम शेप में रिजेंबल करता है टर्ने पेन उनके शेप को, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसके ऊपर बहुत सारी फ्लैशी लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है, नोड्स एंड इंटर नोड्स, यू कैन सी द वेरियस शेड्स ऑफ लाइन ओवर इट। ये क्या है? नोड्स एंड इंटर नोड्स है, ठीक है। फिर इनकी जो नोड्स है वहां से रूट अराइज होती है। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है तो दैट इज कॉर्म। आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको कैलोकेशिया, क्रोकस, सैफरन, इन सब में देखने को मिलता है। Now the fourth modification of the stem which is bulb, ठीक है। ये क्या होता है? स्टेम का जो डिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उसको क्या कवर कर लेते हैं? नंबर ऑफ फ्लैशी स्केली लीव्स कवर कर लेते हैं। अनियन में यू मस्ट हैव सीन ना, अनियन का जो ओपन करते हैं तो सेंटर में एक हार्ड सा पोर्शन होता है, दैट इज द डिस्क ऑफ द स्टेम, ठीक है। और उसके चारों तरफ आपको क्या मिलते हैं? जो व्हाइट कलर का जो ईटेबल पार्ट होता है अनियन का, दैट इज द स्केली लीव्स। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज बल्ब। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अनियन, ठीक है, गार्लिक, इन सब में देखने को मिलता है। साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज एलियम सीपा एंड गार्लिक का साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज सब एरियल, मीन इनके हाफ पार्ट एयर में रहेंगे, हाफ सॉइल में रहेंगे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट इज रनर। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज इन रनर। रनर में क्या होता है? यहाँ पे देखो कि जैसे
लेट अस कंसिडर कि ये आपकी सॉइल है, ठीक है, दिस इज अ सॉइल। अब यहाँ पे हमारे पास कोई प्लांट है, लेट अस कंसिडर दिस इज अ प्लांट, ठीक है, एंड इस प्लांट की हम ब्लू कलर से रूट बना लेते हैं। रनर्स में क्या होता है कि जो स्टेम है, ठीक है, प्लांट की जो स्टेम है वो सॉइल के हॉरिजेंटली मूव करती है, हॉरिजेंटली मूव करेगी, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन इट कैन मूव। और इस स्टेम में वी नो दैट देयर इज लार्ज नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड, ठीक है। तो कहीं उस एरिया पर सॉइल के जहाँ पे ये नोड सॉइल के कांटेक्ट में आ गई, लेट अस कंसिडर ये नोड सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, और ये इसको सूटेबल कंडीशंस मिल गई हैं अपने ग्रोथ के लिए, तो ये यहाँ से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम रनर्स, ठीक है। ये आपको दूब ग्रास होती है, उसमें नॉर्मल ग्रासेस होती है, उसमें ऑक्सैलिस में, इन सब में देखने को मिलता है। दूब ग्रास का साइंटिफिक नेम है साइनोडॉन। ओके, हॉरिजेंटल ब्रांचेस होती हैं जो कि किसके हॉरिजेंटल होंगी, सॉइल के हॉरिजेंटली मूव करेंगी, उसमें बहुत सारे नोड एंड इंटरनोड होते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर नोड से न्यू प्लांट अराइज हो, ठीक है। कोई कोई नोड जिसको सूटेबल कंडीशन मिली है, जो प्रॉपरली ग्रो कर रही है, वहां से ही आपके न्यू प्लांट अराइज होंगे, राइट। रनर से ही मिलता जुलता एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑफसेट का, सेकंड टाइप है हमारा ऑफसेट। ये भी सिमिलर होता है रनर के, बट डिफरेंस ये है कि ऑफसेट आपका वाटर में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनोड का जो लेंथ है दैट इज स्मॉलर देन जो हमारा रनर्स में मिलता है। थर्ड थिंग, ये ऑफसेट वाला कंडीशन आपके एक्वेटिक प्लांट से मिलेगा, इसीलिए इनका जो इंटरनोड वाला पोर्शन है वो सॉलन हो जाता है, पानी भरने की वजह से इट बिकम सॉलन, ठीक है। एंड थर्ड मोर थिंग इज दैट कि ऑफसेट में जैसे यू कैन सी दिस इज फाउंड इन इकोनिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जैसे प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का नोड है और यहाँ से हॉरिजेंटल ये ने, तो जितने भी नोड इस प्लांट में आएंगे हर नोड से एक प्लांट अराइज हो जाएगा, और यहाँ पे जो इंटरनोड वाला एरिया है वो थोड़ा क्या होगा, सॉलन होगा एज कम्पेयर टू द रनर्स। दिस इज सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफसेट एंड रनर। ऑफसेट भी हॉरिजेंटल ब्रांच है और रनर भी हॉरिजेंटल ब्रांच है। रनर्स आपके मेनली टेरेस्ट्रियल प्लांट में देखने को मिलता है, ऑफसेट आपका बेसिकली एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलेगा। रनर्स में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर नोड से प्लांट अराइज हो, बट ऑफसेट में हर नोड से एक प्लांट अराइज होता है, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस इज रनर के जो इंटरनोड्स होते हैं वो आपके लार्ज होते हैं एंड नॉन सॉलन होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ऑफसेट के केस में वाटर में रह रहे हैं प्लांट, तो उनका जो इंटरनोड है वो सॉलन होता है एंड इनका साइज भी स्मॉल होता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वाटर लिली, ठीक है, इकॉर्निया, वाटर हाइन, उन सब में आपको ऑफसेट कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ थर्ड टाइप इज सकर्स एंड फोर्थ टाइप इज स्टोलन। स्टोलन एंड सकर्स भी एक दूसरे के रिवर्स हैं। सकर्स में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये आपका कोई प्लांट है। सकर्स में क्या होगा कि जो उसकी ब्रांचेस है, ठीक है, जो ब्रांच का पार्ट है जो आपके जस्ट सॉइल के पास में लग रहा है, ठीक है, सॉइल के पास वाला है, और लोअर ब्रांच बोल सकते हो, वो बेंड हो जाती है सॉइल में, और सॉइल में ही हॉरिजेंटली वो कुछ टाइम तक मूव करती है, और फिर जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है ऊपर बेंड होकर वो यू शेप टर्न लेगी, और जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो यहाँ से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी। इस टाइप के स्टेम को हम बोलते हैं सकर्स, ठीक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेंथा, क्रायोसेंथीमम, इन सब में देखने को मिलेगा। इसका जस्ट रिवर्स है स्टोलन। स्टोलन के केस में क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अगेन अ प्लांट, यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं। प्लांट का अगेन स्टेम जो सॉइल के पास है वो स्टेम ग्रो करेगा एरिली, वो क्या करेगा, हवा में ग्रो करेगा फॉर सम टाइम, और वो नीचे को बेंड होगा, इन्वर्टेड यू शेप का टर्न लेगा ये, और जिस पॉइंट में स्टेम का टिप, और जिस पॉइंट पर स्टेम का टिप सॉइल को टच करेगा और वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहां से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे दोनों में क्या है, स्टोलन के केस में एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम पिक्चर नंबर 2 दैट आई एम मार्किंग, यहाँ पे स्टेम का ही पार्ट है, लेकिन स्टेम का कौन सा पार्ट होगा, लोअर जो नोड है, स्टेम की जो सबसे लोएस्ट नोड है वहां से अराइज हो रही होगी, हवा में ग्रो करेगी और इन्वर्टेड यू शेप का टर्न लेके जहाँ पे वो सॉइल के साथ टच करेगी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो वहां से न्यू प्लांट जनरेट कर देगा। वेयर एज इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि जो स्टेम है
अगेन वो जो बेस ऑफ द, यहाँ पे बेस पर जो स्टेम है वो उसी टाइम नीचे अंडरग्राउंड मूव करेगी और वो यू शेप का टर्न लेती है सॉइल के ही अंदर, और जहाँ पे वो सॉइल को टच करेगा, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वो वहां से न्यू प्लांट अराइज कर देगा. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोलन एंड सकर. Stolen, now see what it is written here. Sucker arises from the base, underground stem grow obliquely upward. ऊपर को grow करेगा, right? And stolen क्या करेगा? नीचे को grow करेगा. Stolons are again a lateral branch appearing from the lower part of the main axis. Lateral branch which is aerial bend towards the ground and form new plant. ये इस टाइप का bend बनाएगा and ये इस टाइप का bend बनाएगा, right? Stolen you can easily see in case of strawberry and peppermint. ठीक है. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है जो आपका स्टेम में मिलता है, दैट इज एरियल मॉडिफिकेशन. इसमें सबसे पहले है टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स क्या होते हैं? आपने बहुत सारे प्लांट में ऐसे क्वाइल्ड थ्रेड लाइक क्वाइलिंग देखी होगी. दीज आर नोन एज टेंड्रिल्स. ठीक है, थ्रेड लाइक वायरी स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड लीफलेट्स. ठीक है, बेसिकली क्या प्रोवाइड करें? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और ये कौन सा मूवमेंट शो करते हैं? दे शो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, मीन सेंसिटिव टू टच होते हैं. टेंडल का वो पार्ट जो किसी ऑब्जेक्ट के टच में है, लाइक इट में बी वुड, पोल और एनी अदर प्लांट, वहां पर क्या होगा? थिग्मोनास्टिक की वजह से सेल में कम ग्रोथ होगी एज कंपेयर टू दूसरा पार्ट ऑफ प्लांट जो कि टच में नहीं है पर्टिकुलर पोल या वुड से. तो यहाँ पे क्या होगा? अनइवन ग्रोथ होगी. अपोजिट साइड में क्या हो रही है? सेल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू द पार्ट ऑफ टेंडल जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है. तो जब यहाँ पे अनइवन ग्रोथ होगी तो क्या होगा? एक साइड ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से वो मूव करेगा. ठीक है, और वो बेंड हो जाएगा और वो अपनी साइज को इलोंगेट करेगा. ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? कुकुरबिटा में हो गया, ग्रेप वाइन अंगूर की बेल में हो गया, एंड देयर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जहाँ पे आप टेंडल्स देख सकते हो, राइट. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है यहाँ पे थ्रॉन्स का, दैट इज कांटे. ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स कांटों में मॉडिफाई होती है. लाइक आपके बेसिकली जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, धतूरा हो गया, बोगनविलिया हो गया, इन सब में जो आप कांटे देखते हो, दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम. थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज फाइलोक्लेड. Phylloclade is what basically you can correlate this with a cactus और opuntia नागफनी देखी होगी. ठीक है, उसके जैसा होता है. इसमें क्या होता है? पूरी की पूरी स्टेम इस तरीके के कुछ सक्लेंट स्ट्रक्चर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. सक्लेंट स्ट्रक्चर्स उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं विच इज प्लफी एंड फिल्ड विथ हाई अमाउंट ऑफ वाटरी कंटेंट. ठीक है, तो ये आपने जैसे नागफनी देखा होगा, उसमें व्हाट यू सी कि आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. एक सिंगल स्ट्रक्चर को यू कॉल इट एज फाइलोक्लेड. ठीक है, और ये बहुत सारे ऐसे हैं. फ्लैटर्न फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं. यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेम आपके इन फाइलोकेड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इस पूरे स्टेम को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट है क्लेडोड. क्लेडोड एक तरीके का फाइलोक्लेड का ही मॉडिफिकेशन है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे मेन स्टेम आपको डोमिनेंटली दिखेगी. ठीक है, मेन स्टेम के ऊपर आपको यहाँ पे फाइलोक्लेड लाइक स्ट्रक्चर दिख सकते हैं. फाइलोक्लेड इज सक्लेंट स्ट्रक्चर, ऐसी लीव जो फिल्ड विथ हाई अमाउंट ऑफ सैप एंड वाटर, वैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे. बट यहाँ पे आपको स्टेम का कुछ पोर्शन डोमिनेंटली दिखेगा. वेयर एज इन केस ऑफ फाइलोक्लेड यहाँ पे आपको स्टेम, नॉर्मल स्टेम नहीं दिखती. ठीक है, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है फाइलोक्लेड में. सेकेंड डिफरेंस इज दैट कि अगर क्लेडोड में जो बेसिकली फाइलोक्लेड अगर प्रेजेंट है तो वो एक या दो ही इंटरनोड्स प्रेजेंट करेगा. जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे कितने इंटरनोड प्रेजेंट कर रहे हैं? एक. कितने नोड्स हैं? दो, तीन, चार, पाँच, छः. ठीक है, इसमें अगर होगा तो वो एक या दो से ही नोड्स या इंटरनोड वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. लाइक यू कैन सी दिस इन केस ऑफ एस्परागस, रिस्कस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरियल मॉडिफिकेशन इज बल्बल. ठीक है, इट इज सिमिलर टू बल्ब जो हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है? ये जो फ्लावर का जो बड है उसके मॉडिफिकेशन से बनता है, और जो बल्ब हमने अनियन में देखा था दैट इज स्टेम था कम्प्लीटली. यहाँ पे बल्बियल क्या है? आपका एरियल है. ठीक है, ये फ्लावर का जो टिप है उसके मॉडिफिकेशन से बना है. ठीक है, उसके बड जो होता है, फ्लोरल बड होता है, उसमें फूड के स्टोरेज होने की वजह से सॉलन हो जाता है, तो और उसके मॉडिफिकेशन से ये बल्बिल बनते हैं. दिस यू कैन सी इन डायोस्कोरिया. Now let us discuss about some of the important function of stems. स्टेम का मेन काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है.
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेगा, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। कैसे? जब उनमें थ्रॉन्स वगैरह होंगे तो क्या है, प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन है प्लांट के लिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेगा, हम किसी, यू मस्ट हैव सीन ना, कोई कोई प्लांट्स की कटिंग हम लाइक, बेस्ट एग्जांपल है रोज में, ठीक है, और जो आपको ओपनशिया हो गया, इसमें क्या करते हैं, अब स्टेम ही लेकर आते हैं और उसको ऐसे ग्रो करते हैं, तो वो क्या करता है, न्यू प्लांट में अराइज हो जाता है। तो स्टेम कैन ऑल्सो बी यूज फॉर reproductive purpose, that is basically for the vegetative propagation. So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.